आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एकदम का हाथ घुसता है। हवलदार साहब, क्या मोर्चा लेके आए हो क्या इधर? हमको मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट लिखवानी है। पहले बाकड़ी पे बैठो, नंबर आएगा तो साहब बुलाएंगे। अरे लेकिन उस बाकड़े पे तो कोई नहीं बैठा है, खाली है बाकड़ा। हाँ मतलब हमारा ही नंबर है ना? हाँ हाँ चलो भाई चलो। फिर भी बाकड़े पे बैठने का ये सरकारी प्रोसेस है। देखिए, मुझे इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। आप जानती है बराबर है, पर मैडम उनका 1 महीने पहले ही लोनावाला बदली हो गया है। हाँ? अरे वाह, मतलब फिर तो हमें लोनावाला जाना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते बबीता जी, चलो सीधा लोनावाला चलते हैं। जेठालाल, हमें लोनावाला पिकनिक मनाने नहीं जाना है। हम यहाँ पे गोगी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अरे नहीं तो क्या। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन क्या है वो इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय बराबर है, वो बबीता जी के पहचान का है। क्या उधर जाएगा तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा ना? अरे क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मेरा पुत्र गोगी सुबह से गुम हो गया है। तुम लोग कंप्लेंट लिखते हो कि नहीं? अरे हाँ भाई, तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हवलदार साहब, जिस बाप का बच्चा गुम गया हो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो फिर बराबर है। अरे इतने गरम खोपड़ी का बाप है तो लगता है बच्चा घर से भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? कौन है ड्यूटी ऑफिसर? कौन है? मुझे उनसे मिलना है। मैं पत्रकार पोपटलाल हूं, तूफान एक्सप्रेस से दुनिया हिला दूंगा। तूफान हो चक्री बादल, बोला ना एक बार, साहब बिजी है, बाकड़े पे बैठो। हाँ बस तो बाबा। अरे हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ। अरे बबीता जी बुला रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं, उसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहेब। इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं। अरे हेलो, बुला रहे हैं क्या? आप बात कर रहे हैं फोन पे, अर्जेंट है, जरा खत्म कीजिए जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। कहिए क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा गुम हो गया है। हमारा मतलब सबका बच्चा खो गया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो इतने लोगों को आने की क्या जरूरत थी? साहब ऐकतच नहीं, मैं तरी काय करूं? देखा अय्यर भाई, मैंने बोला था ना, सबको आने की जरूरत नहीं है। अभी देखो भड़क गए ना इंस्पेक्टर साहब। जेठालाल, 1 मिनट, मैं समझाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, असल में हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी हैं और सारे लोग वहीं रहते हैं और हमारे यहाँ बड़ी मिलजुल के रहने की परंपरा है। असल में एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, चाहे परेशानी हो, दुख हो, हर्ष हो, विषाद हो, तो ये हमारे लोगों की परंपरा है। बस। तुम्हारा बच्चा खो गया ना? जी इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है? रोशन सिंह सोढ़ी। लिखो। रोशन सिंह तोड़ी। अरे तोड़ी नहीं, रोशन सिंह सोढ़ी, SODHI। हाँ। अरे सोड़ी तो सोड़ी, काय को टेंशन लेते इतना? टी की जगह यस लिख देता हूँ, और क्या है ना। क्या उम्र? 36 साल। तो तुम्हारी उम्र क्या है? 36 साल। बाप की उम्र भी 36 साल और बेटे की उम्र भी 36 साल। मेरी उम्र 36 साल है, बेटे की उम्र तो 8 साल है। 8 साल। नाम लिखो, रोशन सिंह सोढ़ी। रोशन सिंह तोड़ी 8 साल। अरे रोशन सिंह सोढ़ी तो मेरा नाम है। मेरे पुत्र का नाम है गुरुचरण सिंह सोढ़ी और गोगी। गुरुचरण सिंह सोढ़ी। गुरु कब खो गया? मुझे आज सुबह ही गुम हो गया। 1.5-2 घंटे हो गए, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं सारे मिलके, वो मिल ही नहीं रहा है। क्या पहना था? कपड़े। कपड़े मतलब कैसे कपड़े पहने थे? वो तो मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं उस समय सो रहा था। 1 मिनट सोढ़ी, घर पे फोन करके रोशन भाभी को क्यों नहीं पूछ लेते? वाह मेहता साहब। हाँ रोशन, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अच्छा ये बता, जब गोगी सवेरे गया था उसने कपड़े क्या पहने थे? डंगरी?
ये क्या होता है? अच्छा अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर गोगी, मिल जाएगा। ठीक है चंगा। इंस्पेक्टर साहब उसने वो जो मैकेनिक वाला सूट होता है ना वो पहना हुआ था। तो आपका लड़का मैकेनिक है? इंस्पेक्टर साहब वो मैकेनिक नहीं है, मैं मैकेनिक हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, तो वो आपके कपड़े पहन कर गया? अरे इंस्पेक्टर साहब वो अपना ही सूट पहन के गया। अरे कोई इनको समझाओ यार। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ हमारा बच्चा खो गया है, हम लोग इतने परेशान हैं। वहाँ उसके मम्मी की रो रो के हालत खराब है और आप है कि बच्चे को ढूंढने के बजाय सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखिए मैडम। क्या देखिए? हाँ क्या देखिए? आप जरा अपनी वाइफ को समझाइए। ये मेरी वाइफ है। तो आप समझाइए। अरे क्या समझाइए, मैडम का खुद समझाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, समझने की जरूरत आपको है। क्या बोलते हैं बबीता जी? अरे बच्चा गुम हो गया और शांति से बैठे, अब तक आपको नाके नाके पे खबर कर देनी चाहिए। और क्या होता है वायरलेस ऐसा कुछ है ना, उसमें आपको मैसेज देना चाहिए कि भाई बच्चे को ढूंढो, बच्चे को ढूंढो। उसकी जगह पे इधर शांति से बैठे। अरे उधर घर पे इसकी माँ रो रो के परेशान है, इधर ये बाप बेचारा परेशान है, और पड़ोसी इधर ये नंगे पांव ऐसे घूम रहे, और आप इधर शांति से देखो, देख रहे हमारे सामने। जेठालाल, अरे क्या कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ मैं तो सब। ये देखो, ओ लग्जरी 2x2 बस में ऐसा पुश बैक करके ऐसे बैठते हैं, ऐसे और भी आराम से बैठ गए। देखो अरे जेठालाल इतना बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो प्लीज। नहीं मेहता साहब, मैं शांत नहीं रहूंगा। आज हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 62। 62 साल बबीता जी, 62 साल हुए हमारा देश को आजाद हुए। 62 साल, 62 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 62 साल में देश ने कितनी तरक्की की, अरे लोगों ने कितनी तरक्की की है। और पुलिस ने तरक्की नहीं की है, ऐसा बैठे है शांति से बस। बबीता जी ये पुलिस कौन है? हम जनता की सेवक है। इनको पगार कहां से मिलती है? हम इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें से इनको पगार मिलती है, और बदले में हमको क्या मिला? सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। बबीता जी आज हमें सवाल का जवाब चाहिए, आज हमें इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए। आज हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको जवाब चाहिए। सवाल क्या है? फिर से सवाल बबीता जी, फिर से सवाल। अरे सवाल यह है कि इसका बेटा गुरुचरण सिंह सोढ़ी उर्फ गोगी कब मिलेगा? सवाल यह है कि क्या पुलिस उसे ढूंढेगी? सवाल यह भी है कि आप कब मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? इंस्पेक्टर साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चा खो गया है और हमने FIR लॉन्च करा दी है ना। आप प्लीज अब हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट मानिए, बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप आओ मेरे साथ। नहीं, आप मतलब ये देखो, आप ढूंढना गलत कर रहे हैं। अरे ढूंढना और बैठे, हम आखिर कब तक ढूंढ रहे हैं? वो नहीं है अरे भाई, इसीलिए हमारा देश पीछे रह गया। टप्पू, जैसा तूने प्लान बनाया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन टप्पू सब पुलिस स्टेशन गए हैं, उसका मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू, गोगी गुम ही नहीं हुआ है तो डर किस बात का? हाँ सोनू, टप्पू सही कह रहा है। हाँ वो भी सही है। टप्पू चल ना तेरे घर पे जाकर टीवी देखते हैं। नहीं नहीं, हम सबकी मम्मी रोशन आंटी के घर है, तो हम भी उधर जाके टीवी देखते हैं। चलो चलो चलो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से मैं फिलहाल भी गोकुल धाम सोसाइटी में ही हूँ, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गोगी रोशन सिंह सोढ़ी का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं है। देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर। इसकी उम्र 8 साल है
आज मेरा गोगी कितना प्यारा लग रहा है। जाने मेरा गोगी किधर होगा। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है गोगी। रोशन भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर थोड़ा शांत हो जाइए। शांत प्लीज। हाँ रोशन भाभी, शांत हो जाइए। रोशन भाभी हो जाइए। देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर। इसकी उम्र 8 साल है और रंग सांवला। अगर ये बच्चा आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें 285। गोली, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं आंटी, वो गोली गोगी को मिस कर रहा है और टीवी पे देखा तो और एक्साइट हो गया, है ना गोली? हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, गोगी कब मिलेगा मम्मी? रोशन भाभी आप मत रोइए। गोगी मिल जाएगा बेटा, गोगी मिल जाएगा। कब मिलेगा कोमल भाभी? कब कब? टीवी पे बार बार गोगी गुम हुआ है, वो न्यूज रिपीटेडली दे रहे हैं ना। कोई ना कोई इंसान उसको देखेगा और तुरंत हमें फोन करेगा। प्लीज आप शांत रहिए। बराबर। हेलो। ओए जी हेलो। आपने गोगी को देखा? और गोगी को देखा इसलिए तो आपको फोन किया है। अरे इन्होंने गोगी को देखा। तूने आप लोगों ने गोगी को देखा? मुझे डेविड कहाँ देखा? कहाँ है गोगी? भाई साहब, आपने गोगी को कहाँ देखा? कहाँ देखा मतलब? टीवी पर देखा। आपने गोगी को टीवी पे देखा? हाँ, गोगी को अभी भी टीवी पर देख रहा हूँ। क्या आप गोगी को टीवी पर देख रहे हैं? हाँ, गोगी की टीवी पर गुम होने की न्यूज देखकर तो आपको फोन किया है। एक मिनट भाई साहब, मतलब आपने गोगी को टीवी पे देखा, उसके बाद आपके आसपास गार्डन में या फिर सोसाइटी में या फिर रास्ते में कहीं पर नहीं देखा? अरे जब गोगी ही गुम हो गया है तो उसे आसपास सोसाइटी गार्डन में मैं कैसे देख सकता हूँ? तो फिर आपने फोन क्यों किया? वो गोगी गुम हो गया इसलिए मैंने फोन किया है। एक मिनट, आप है कौन? अरे आपने फोन किया है तो पहले आप बताइए कि आप है कौन? ओ भाभी जी, मैं बठिंडा से सोडी का लंगोटिया यार लकी सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, रोशन भाभी, ये बठिंडा से सोडी भाई का कोई लंगोटी लंकी बोल रहा है। हेलो भाभी जी, टीवी पर गोगी की गुम होने की न्यूज देखकर हमें बहुत फिक्र हो रही है और हम बठिंडा से 15, 20, 25 जाने गोगी को ढूंढने मुंबई आ रहे हैं। एक मिनट भाई, चालू रखिए। रोशन भाभी, ये लंगोटी भाई है ना, वो 15, 20, 25 लोगों को लेके गोगी को ढूंढने के लिए मुंबई आ रहा है, तो क्या बोलूं? हेलो लंगोटी सिंह भाई। और लंगोटी नहीं, लकी सिंह बठिंडा से। हाँ, वही लकी सिंह भाई। देखिए सोडी भाई और हमारी सोसाइटी के सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं, तो गोगी का पता चल ही जाएगा। तो आप सब 15, 20, 25 लंगोटी भाई, मतलब आप सब लोगों को मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। जय जिनेंद्र। अब चिंता मत करो। टप्पू, गोगी पंजाब में भी फेमस हो गया। चलो एक खुश खबर गोगी को जाकर सुनाते हैं। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तो साहब, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर बोल रहा है? हाँ बोलो सुंदर, क्या काम है? तो गोगी गुम हो गया है, वो खबर मैंने टीवी पर देखी। क्या हुआ है? अरे भाई, टीवी पे न्यूज देखी मतलब गोगी गुम हुआ है ना, और क्या हुआ? अच्छा, और उसके साथ क्या मेरे जीजा जी भी गुम हो गए? अरे कब का उनको मैं फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अरे मेरे साथ में पुलिस स्टेशन में खड़े भाई, रिपोर्ट लिखाने आए थे। एक मिनट। हाँ दो। तुम्हारे प्रिय साला जी बात करना चाह रहे हैं। अरे पर क्या करूं यार? हेलो, बोला सुंदर, आपका फोन कहाँ है? क्यों? अरे कब का आपको फोन लगा रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे भाई घर पे रह गया, बोलना भाई फोन क्यों किया? नहीं, वो गोगी गुम हो गया है ना, तो मैं मुंबई आता हूँ। क्यों? गोगी गुम हो गया है ना, उसे ढूंढने के लिए। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है इधर, हम लोग ढूंढ लेंगे सब भाई, ठीक है? जीजा जी, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, एक काम करो ना, आप मुझे फोन करो। अरे अभी क्या बात बाकी रह गई भाई? अरे आपसे बात नहीं करनी है, 2 मिनट जरा सोडी भाई से बात कर लो। वो बैलेंस खत्म। चलो भाई गोकुलधाम। सॉरी, वो
खाकी कपड़ा तो रिक्शा जैसे सॉरी क्या करते हो जेठालाल? चलो भाई चलो अभी यार, तुम क्या करते हो जेठालाल यार? नहीं तो मैं उधर मैं यही बोल रहा था बबीता जी आपको क्या हाँ, मिल गया। गोकुलधाम सोसाइटी आइए बबीता जी हाँ गोकुलधाम, आइए अय्यर भाई गोकुलधाम। चलो चलो सोडी बैठो। गोकुलधाम जाओगे भैया? जाना ना सोडी, तुम्हारा नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। बबीता जी थोड़ा थोड़ा सा अय्यर भाई थोड़ा इधर जगह कम है थोड़ा चलो 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 बैठो। अरे जेठा भाई, अय्यर! गोगी 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 गोली जा बाथरूम में जाके देख। हाँ। टप्पू गोगी कहाँ चला गया? गोगी बाथरूम में भी नहीं है। क्या 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 बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गया? हाँ और हमने तो मेन डोर को बाहर से ताला मारा था और बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है। तो गोगी गया कहाँ? बंद कमरे से गोगी गुम कैसे हो सकता है? हाँ अब क्या होगा टप्पू? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गोगी सच में नहीं मिला तो हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ टप्पू गोगी के सचमुच में किडनैप तो नहीं हो गया ना? एक सोसाइटी से एक छोटा बच्चा गायब होता है, हम सबके चेहरों पे तनाव है, उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं थमते। लेकिन कल्पना कीजिए उन माँओं की जिन्होंने ठीक 1 वर्ष पहले 26 नवंबर को इस देश में अपने बेटों को खोया था। उनकी आंखों से भी आंसू थमे नहीं थे। वो दिन आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारा रोम रोम सिहर उठता है। आइए उन माँओं को प्रणाम करें, आइए उस शहादत को सलाम करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से हम उन दुख भरे क्षणों को याद करना चाहते हैं और नमन करना चाहते हैं उन शहीदों को। 30 नवंबर, एक ऐसा दिन जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों से कभी मिट नहीं सकता। आज से ठीक 1 बरस पहले मुंबई की सड़कों पर चंद आतंकवादी आते हैं और इस देश की अस्मिता पर हमला करते हैं। बहुत सारे नौजवान प्राण उत्सर्ग कर देते हैं इस देश को बचाने के लिए। बहुत सारी माएँ अपने लालों को खो देती हैं उस दिन। लेकिन यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। शहादत को सलाम करता है ये देश। वो शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की लेकिन इस देश की अस्मिता पे आंच नहीं आने दी। जलती हुई मोमबत्ती में जलते हुए धागे ने एक दिन मोम से सवाल किया कि जल तो मैं रहा हूँ, तू क्यों पिघल रहा है? तो जवाब दिया मोम ने कि जिसे अपने दिल में बसा लिया, जिसे सीने में रख लिया, जिसे अंदर रख लिया, उसे जलते हुए भी नहीं देख सकता। यही भावना थी उन सैनिकों की कि जिन्होंने देश को, वतन को इस सीने में बसा लिया है, उसे वो जलता हुआ नहीं देख सकते। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा राष्ट्र है। उस दिन सड़कों पे न हिंदू का रक्त बहा, न मुस्लिम का, न सिख का, न ईसाई का। जो भी रक्त था वो हिंदुस्तानी का था। लेकिन यह देश मिट नहीं सकता। जो लोग हमारे वतन में खौफ पैदा करना चाहते हैं, क्या कहें? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन इस देश में हवा के झोंकों से हिमालय नहीं झुकेंगे। जितने लोग खौफ पैदा करना चाहते हैं उन्हें हम यही कह सकते हैं कि जब तक इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए हमारे जवान खड़े हैं और जब तक हमारे चेहरों पे हंसी है, कोई इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। देश की रक्षा के लिए हमारे तैनात जवान और आपके चेहरों पे हंसी की रक्षा करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.